बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए घातक पड़ सकती है। बांग्लादेश की पॉलिटिकल कंडीशन में अभी जो बदलाव हुए हैं और साथ ही पाकिस्तान से जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, वो भारत के लिए नई चिंता जगा रही है। शेख हसीना की लीडरशिप वाली अवामी लीग सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंधों में जो नई दिशा देखने को मिल रही है, वो भारत की राह मुश्किल करने वाली है। आज बात करेंगे करबजर हिंदी के इस खास एपिसोड में कि पाकिस्तान के साथ बढ़ते सैन्य और व्यापारिक सहयोग के संकेत भारत की सुरक्षा और सामरिक हितों पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आपने करबजर हिंदी को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बांग्लादेश जो कभी कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, 1971 से पहले 1971 के दिसंबर महीने में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। शेख हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी के शासनकाल में बांग्लादेश ने हमेशा पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सख्त बनाए रखा। इसके विपरीत जब भी खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आती थी, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश की गलबैयां शुरू हो जाती थी। इस बार जबकि दोनों प्रमुख पार्टियां सत्ता से बाहर हैं, बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार है जिसे मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, वो सरकार पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों पर जुटी हुई है और भारत को आंख दिखा रही है। पिछले महीने में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो उच्च स्तरीय सैन्य और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों की मुलाकातें जो हैं, वो वाकई में चिंता जताती हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जो प्रमुख है मोहम्मद यूनुस 2 मीटिंग्स कर चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के प्रमुख सैन्य अधिकारी जनरल एसएम कमरुल हसन ने जनवरी में पाकिस्तान का दौरा किया है इसी महीने में, और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की है। अब हमें चौंकना बनता है कि ठीक है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक चीजें हो रही हैं, जिसमें हाल ही में बांग्लादेश के प्रमुख व्यापारिक जो संस्था है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसका एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश गया। दोनों के बीच व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से मुक्त व्यापार समझौते की अपील की और बांग्लादेश ने 50,000 टन चावल और 25,000 टन चीनी भेजने का आदेश दे दिया। यहां तक ठीक है, क्योंकि इस व्यापार से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है, जो आगामी वर्षों में $3 अरब के आसपास पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सेना प्रमुख मिल रहे हैं, सैन्य सहयोग में गहरी नजदीकी सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 लड़ाकू विमान देने पर विचार कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सैन्य सहयोग बढ़ता है तो भारत की सामरिक स्थिति पे निश्चित तौर पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है, चिकन नेक जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, हाल ही में जब बांग्लादेश ने अपना सैन्य समारोह अमेरिका की हमारे जो करबजर के प्रधान संपादक हैं, उन्होंने एक मुलाकात का जिक्र किया कि वो जब बांग्लादेश एम्बेसी में गए, सेना का कोई दिवस मनाया जा रहा था, तो वहां पे भारत के लोग नहीं थे, पाकिस्तान के लोग थे, बांग्लादेश के थे, चीन एम्बेसी के लोग थे। वहां मुजीबुर रहमान का फोटो भी हटा दिया गया है। तो क्या आने वाले समय पे भारत की सामरिक स्थिति पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले हैं, इस पे बात करनी बनती है। यहां तक कि नजम सेठी जैसे पाकिस्तानी विश्लेषक ने भी इस बढ़ते सैन्य सहयोग को भारत के लिए बड़ा झटका बताया है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट खूब किया है, और ऐसे में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो संबंध मजबूत हो रहे हैं, वो भारत के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा करती है, और चिंताजनक स्थिति को और बढ़ाती है चीन से गलबैयां बांग्लादेश की, चीन से मुलाकातें। तो बड़ी चीज ये है कि भारत के पूर्व उच्चायुक्त जो है अब्दुल बासित, उन्होंने इस सहयोग पे टिप्पणी की है और ये कहा है कि बांग्लादेश के लोगों के बारे में धारणा बनाई गई थी कि पाकिस्तान विरोधी हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। तो बासित भारत में पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं, तो
बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति बढ़ रही है, यह पूर्वी पाकिस्तान की याद दिलाती है। वही पूर्वी पाकिस्तान जिसमें यह आदेश पारित हुए थे कि नस्लें बदल दो, कट्टरता की हद तक, फिर शरणार्थी संकट शुरू हुआ, भारत की मदद से एक नया देश बना, तमाम चीजें। लेकिन अब 53 साल बाद क्या चीजें बदल रही हैं? क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सहानुभूति, बांग्लादेश पाकिस्तान का एक त्रय मित्रता का जो संबंध चल रहा है, वो भारत के लिए नए भू राजनीतिक चुनौती का संकेत है। और भारत ने जिस तरह से तालिबान से मित्रता की कोशिश की है, उससे स्पष्ट होता है कि भारत भी अपनी रणनीति को लेकर बदलाव कर रहा है। क्योंकि बड़ी चीज ये है कि बांग्लादेश को बड़ा निर्णय लेना है, और शायद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस निर्णय पे है कि वो अपनी विदेश नीति को किस दिशा में ले जाएगी। अगर वो पाकिस्तान से मित्रता बढ़ाता है तो भारत के लिए निश्चित तौर पे परेशानियां बढ़ रही हैं। क्योंकि शेख हसीना के शासन के दौरान भी बांग्लादेश ने चीन के साथ सैन्य सहयोग किया था। ऐसे में बांग्लादेश का पाकिस्तान से संबंध बढ़ाना कोई असामान्य कदम नहीं है, और भारत के लिए स्थिति वैसे जटिल हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश के मौजूदा नेतृत्व ने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का रुख अपनाया है। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के संस्थापक थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। लेकिन समय के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरे। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है रिश्ते मजबूत फिर से होना भारत के लिए एक चुनौती खड़ी करता है, पूर्वी इलाके से भी, पश्चिम से भी। और भारत की ये जो चिंताएं जो है वो स्वाभाविक भी हैं कि क्षेत्रीय राजनीति इससे निश्चित तौर पे प्रभावित होगी। भारत इस बदलती स्थिति से निपटने के लिए क्या करेगा? क्योंकि बड़ी चीज है उसके लिए, चिकन नेक का इलाका हो, पूर्वी भारत का इलाका हो, या पश्चिमी सीमा की बात हो, वो अब अपनी रणनीति को लेके क्या कहेगा? क्योंकि अभी भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान से व्यापार क्यों रोक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने व्यापार नहीं रोका, पाकिस्तान के प्रशासन ने साल 2019 में हमारे साथ व्यापार नहीं करने का फैसला किया था। वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था 22 जनवरी को, उसमें ये कहा था। जयशंकर ने यह भी कहा कि हमारी चिंता का विषय शुरू से यह रहा है कि हमें MFN यानी मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा मिलना चाहिए था। जयशंकर ने 22 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिलना चाहिए था। हम ये दर्जा पाकिस्तान को देते रहे हैं, लेकिन वो हमें ये दर्जा नहीं देता। और उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ व्यापार को लेकर न हमारी उनसे कोई बात हुई है, और न उन्होंने इस मामले में कोई कदम बढ़ाया। तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते 2019 से एक जगह पर ठहरे हुए हैं, जहां से आगे कोई रास्ता बुलावा नहीं दे रहा। पाकिस्तान अपने कदम बांग्लादेश की ओर बढ़ा रहा है, बांग्लादेश अपना हाथ पाकिस्तान की ओर बढ़ा रहा है, चीन की ओर भी। भारत के लिए क्या चुनौतियां बन सकती हैं, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।